वेलकम बैक इन ऑनलाइन क्लासेस। 11th स्टैंडर्ड का जो हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें ऑलरेडी हमने केमिस्ट्री पेपर 1 मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के लिए ऑलरेडी 2 टॉपिक कंप्लीट कर दिए, जिसमें से पहला था रेडॉक्स रिएक्शन और बाद में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एटम इसके बारे में पढ़ा था। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सबसे बहुत ही सुंदर टॉपिक जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ हमें बढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हमें अगर सीखना है तो उसके लिए जो बेसिक प्रिंसिपल हमें रिक्वायरमेंट होते हैं, जो बेसिक जो चीजें जो हमें मालूम होनी है वो इस टॉपिक में हमें दिए हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक पार्ट में जाएंगे। सबसे पहले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या है। केमिस्ट्री की एक ब्रांच है और जिस केमिस्ट्री के ब्रांच में हम जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उनका कंपोजिशन, उनके प्रॉपर्टीज है कि नहीं, उनका कंपोजिशन, इसका पूरा जो स्टडी डिटेल में करने वाले उसको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जनरली क्या स्टडी करेंगे, तो जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब ही ऐसे कंपाउंड है जो कंपाउंड हमें वहां पे लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। मतलब those type of compounds which are obtained from the living things, that means from the plants and animals, are called as the organic compounds। ठीक है। और जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स रहेंगे उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में अगर देखते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में मोस्टली कार्बन रहता है। सो जनरली कार्बन रहने वाले कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर आल्सो कॉल्ड एज द कार्बन कंपाउंड्स। अभी अगर हम देखते हैं तो नेचर में जितने सारे कंपाउंड्स है उसमें से जनरली जो कार्बन एलिमेंट होता है वो कार्बन एलिमेंट बाकी सब एलिमेंट के कंपेयर में कंपाउंड फॉर्मेशन करने की जो टेंडेंसी वो ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंट करता है। मतलब नेचर में कार्बन में बाकी के जो एलिमेंट है उनके कंपेयर में जो कंपाउंड्स है वो कैसे बहुत ही ज्यादा है। और ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन होता है ये कार्बन एक्चुअल टेट्रावैलेंट है, उसके वैलेंसी 4 होती है और उसी के साथ जनरली उसमें कैटेनेशन प्रॉपर्टी, मतलब सिमिलर एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स कंबाइन होके लॉन्ग चेन या रिंग लाइक स्ट्रक्चर फॉर्मेशन करते हैं। और इसी के कारण जनरली जो कार्बन होता है वो नेचर में मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपाउंड वहां पे फॉर्मेशन करता है। तो इसके पहले मैंने आपको एक बेसिक लेक्चर बताया था जिसमें हमने हाइड्रोकार्बन्स बताया था। हाइड्रोकार्बन मतलब ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिर्फ और सिर्फ कार्बन एंड हाइड्रोजन ऐसे ही एलिमेंट होते हैं, ये 2 ही एलिमेंट होते हैं। उन्हीं कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। मतलब दोस टाइप ऑफ कंपाउंड्स या दोस टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स व्हिच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन, दैट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर कॉल्ड एज अ हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अभी आपको याद रखना है जिस किसी कंपाउंड में कार्बन है उसको हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बन कंपाउंड। और कार्बन कंपाउंड्स का हम इस टॉपिक में मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट कंपाउंड रहता है हाइड्रोकार्बन, जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन प्रेजेंट होते हैं। उनके बारे में तो मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दिया है। हाइड्रोकार्बन के 2 टाइप, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड के और 2 टाइप थे, है कि नहीं। थोड़ा सा बेसिक आर्टिकल आपको इसके बारे में पता है। तो चलिए आज जो टॉपिक हम देखने वाले हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इसमें सबसे पहले जनरली जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमें रिप्रेजेंट करना होता है। तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए अलग अलग तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला हम यूज करते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जिस किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बाय स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अभी ये कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्या होता है? कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम एक कंपाउंड देखते हैं, इसका नाम है मीथेन, एक हाइड्रोकार्बन का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसको हम कहते हैं मीथेन। एक्चुअल में अगर हम देखते हैं तो जो मीथेन है, इस मीथेन में एक कार्बन है और 4 हाइड्रोजन एटम्स। तो ऐसा कार्बन यहाँ पे सेंटर में प्रेजेंट है और जो 4 हाइड्रोजन है वो 4 हाइड्रोजन इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं बाय सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड।
तो ये हुआ मीथेन का कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अगर हम इस प्रकार का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे, C2H6 इथेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन, अल्केन का एक मेंबर, दूसरा वाला मेंबर इथेन। अभी इथेन को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें 2 कार्बन एटम्स हैं, एक कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड और बाद में जो 6 हाइड्रोजन एटम है वो इन दोनों कार्बन को इस तरह से ज्वाइंट रहते हैं। ठीक है, मतलब ये होगा इस इथेन का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। हम थोड़ा सा अलग कंपाउंड लेंगे, है कि नहीं, C2H4 जिसका नाम है इथीन, जिसको हम ऑलरेडी इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो कार्बन कार्बन में क्या है, डबल बॉन्ड है, और बाद में कार्बन हाइड्रोजन में क्या है, हर कार्बन हाइड्रोजन में इस तरह से सिंगल बॉन्ड होता है। तो ये होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर इथीन। मतलब किसी भी कंपाउंड को, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली जो भी एटम्स होते हैं उसमें बॉन्ड रिप्रेजेंट करके, कोवैलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करके हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड वहां पे रिप्रेजेंट करके, उनको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। जैसे कि यहाँ पे हमने जो CH4 है मतलब जो मीथेन है, उस मीथेन को इस तरह से स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, उसी तरह इथेन को किया है, इथीन को किया है, और भी जो सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, जैसे कि अगर हम प्रोपेन को रिप्रेजेंट करते हैं CH3 CH2 CH3, मतलब इसमें कितने कार्बन है, 3। तो कार्बन कार्बन, ये लास्ट वाला कार्बन जिसमें क्या है, 3 हाइड्रोजन ज्वाइंट है। फर्स्ट वाला भी जो कार्बन है उसमें भी 3 हाइड्रोजन ज्वाइंट है, और सेंट्रल में जो कार्बन प्रेजेंट है उसमें 2 ही हाइड्रोजन है। सो इस प्रोपेन को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया। तो ये जो पूरा मामला है इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। सो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए जो भी एटम्स होता है, कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन कार्बन, उसमें कोवैलेंट बॉन्ड डाल के उस कंपाउंड को रिप्रेजेंट किया जाता है। दैट इज द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ दैट कंपाउंड, एंड दैट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर आल्सो कॉल्ड एज द डैश स्ट्रक्चर। ठीक है, जो हम इस तरह से लिख सकते हैं। बहुत सारे कंपाउंड्स का आप अभी स्ट्रक्चरल जो फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चरल जो रिप्रेजेंटेशन होगा, मतलब जो डैश स्ट्रक्चर है वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। सिमिलरली अभी उसके बाद में अगर हम देखते हैं तो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के साथ साथ ही हम वहां पे डॉट स्ट्रक्चर, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड, इससे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे CH4 मीथेन लिया था, मीथेन में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे सेंटर में कार्बन होगा, और कार्बन 4 हाइड्रोजन को इस तरह से जुड़ा होता है। अभी जनरली जो भी 2 एटम्स होते हैं उसमें अगर एक बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो एक बॉन्ड का मतलब होगा 1 पेयर। ये जो डॉट है उस डॉट का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स। जैसे कि अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं, सपोज जो कार्बन था, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 4, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होने के कारण उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या रहेगा, 2,4। मतलब उसके लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 4। जो 4 इलेक्ट्रॉन हम ऐसे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। सिमिलरली अभी अगर हम देखते हैं तो हर हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 है। तो हर हाइड्रोजन का एक, मतलब इस तरह का जो बॉन्ड रिप्रेजेंट किया है, एक बॉन्ड का मतलब होता है 1 पेयर। मतलब जो कार्बन एंड हाइड्रोजन में एक सिंगल बॉन्ड है उसका मतलब होगा 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसी 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम इस तरह डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हर कार्बन एंड हाइड्रोजन में 1 पेयर्स होती है, सो दैट रिप्रेजेंटेड इस टाइप के इलेक्ट्रॉन्स है। सो दैट फार्मूला आर कॉल्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला, और आल्सो कॉल्ड एज द डॉट फार्मूला। और एक्चुअल लुईस नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, तो इसको हम लुईस स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको, ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए
अलग अलग तरीके से उनको रिप्रेजेंट किया गया है, जैसे कि कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप किसी का भी ड्रॉ कर सकते हो, है कि नहीं। उसी तरह किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का आप ये जो डॉट स्ट्रक्चर है वो रिप्रेजेंट कर पाएंगे, जैसे कि हमारा जो CH3 है, मतलब जो इथेन है, उस इथेन में 2 कार्बन, और ये जो हाइड्रोजन है इस कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन, इस कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, मतलब 1 पेयर, कार्बन हाइड्रोजन में 1 पेयर, इस तरह का ये डॉट स्ट्रक्चर और इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर फॉर दैट इथेन आएगा। सो उस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो another one representation for the organic molecules, that is the electronic structure या उसको हम कहते हैं डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है। ये तो अभी इंट्रोडक्शनरी पार्ट है। एक्चुअल हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट अभी इस टॉपिक से हमें देखना है, दैट इज और अलग अलग मेथड से हमें अलग अलग पार्ट से हमें उसको रिप्रेजेंट करना है ऑर्गेनिक कंपाउंड को। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए और एक नया तरीका है, ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूले आप कंपाउंड्स के रहेंगे तो उनको हम छोटा करके लिखते, कंडेंस करके लिखते, और इसके कारण उस फॉर्मूले को ही नाम दिया गया है एज अ कंडेंस फॉर्मूला। क्या कहा गया है? कंडेंस फॉर्मूला। ऑर्गेनिक कंपाउंड आर जनरली रिप्रेजेंटेड बाय इन शॉर्ट फॉर्म, मतलब इन एब्रिविएटेड फॉर्म। सो उस टाइप का जो फॉर्मूला रहेगा, दैट टाइप ऑफ फॉर्मूला इज कॉल्ड एज अ कंडेंस फॉर्मूला। कंडेंस फॉर्मूला। अभी कंडेंस फॉर्मूला मतलब क्या है? जैसे कि हमने मीथेन को कहा था CH4, ये मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है कि नहीं। इस मीथेन का जो स्ट्रक्चर हमने ड्रॉ किया था, इस मीथेन में हर कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ क्या है? सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इस तरह से एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला फॉर CH4 मतलब मीथेन। तो ये मीथेन का कंडेंस ये उसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो इसको हम कंडेंस फॉर्म में लिखते हैं, छोटा करके अगर हमें लिखना है तो यहाँ पे कार्बन एटम हमें एक दिखाई दे रहा है, मतलब एक कार्बन है कि नहीं, और हाइड्रोजन 1 2 3 और 1 4, मतलब ऐसे 4 हाइड्रोजन है। सिमिलर एटम से 4, तो हम क्या करते हैं, ये सिमिलर जो एटम से, मतलब कंडेंस फॉर्मूला मतलब क्या होता है कि जो भी स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होगा उस स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से मोस्ट ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या कभी कभी सम कोवेलेंट बॉन्ड हम क्या करते हैं, कम कर दें और उसको हम मिस कर दें, और मिसिंग करके जो फॉर्मूला हम रिप्रेजेंट करते हैं दैट इज कॉल्ड कंडेंस फॉर्मूला। जैसे कि जो मीथेन है, अभी एक कार्बन तो हम यहाँ पे नहीं लिखते, तो डायरेक्टली हम CH4 लिखेंगे। सो जो मीथेन है, इस तरह का जो उसका कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था उसको हमने इस तरह से कंडेंस फॉर्मूले में लिखा है, ठीक है। और अच्छे से समझने के लिए एक दूसरा एग्जांपल मैं लिख रहा हूं। सपोज ये आप देखेंगे इस तरह का एक इथेन का फॉर्मूला है, इथेन का एक कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। अभी आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो इस कंपाउंड में जो कार्बन है, यहाँ पे आपको कार्बन दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे ऐसे 3 हाइड्रोजन लग रहे हैं, मतलब CH3। सिमिलरली ये जो कार्बन है, इस कार्बन के भी पास कितने हाइड्रोजन है? 3 हाइड्रोजन। तो सिमिलर हाइड्रोजन हम ऐसे इस तरह से लिखेंगे। कार्बन कार्बन में आप बॉन्ड रिप्रेजेंट कर सकते हो, या अगर नहीं किया तो भी चलेगा। सो ये मिलेगा हमें इथेन का कंडेंस फॉर्मूला। सो दैट इज द कंडेंस फॉर्मूला फॉर इथेन, क्योंकि हमने इस इथेन का जो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है उसको छोटा करके लिखा, उसमें कार्बन और हाइड्रोजन के जो बॉन्ड एक्चुअल में वो मिसिंग किए, है कि नहीं। तो इस टाइप का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला था उसको हमने इस तरह से लिखा, दैट इज द कंडेंस फॉर्मूला फॉर इथेन। अभी हम जब हायर कंपाउंड्स का अगर देखते हैं, सपोज ये कंपाउंड है, अभी इनके बारे में थोड़ा सा आपको और अच्छे से आइडिया आनी चाहिए। सपोज एक कंपाउंड है, इसको अगर हमें कंडेंस फॉर्मूला में लिखना है, इसको अगर हमें कंडेंस फॉर्मूला में लिखना है तो क्या करना पड़ता है। सपोज ये CH3 है, ये CH3 ग्रुप। अभी यहाँ पे जो सिमिलर ग्रुप है, CH2 है, CH2 है, CH2, मतलब कितने, बहुत सारे CH2 ग्रुप है, CH2, इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। कितने?
1 2 3, तो यहाँ पे हम सबस्क्रिप्ट फॉर्म में 3 लिखेंगे और बाद में और कौन प्रेजेंट है CH3। यहाँ पे पॉइंट आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं किया तो भी चलेगा। एंड दैट इज द कंडेंस फार्मूला फॉर दैट कंपाउंड। इसको हम कहते हैं एन पेंटेन। अभी इसके बारे में थोड़ा सा और आपको आइडिया आने के लिए आपको जरा बेसिक केमिस्ट्री में आगे बढ़ना पड़ेगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। तो इस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का जो फॉर्मूला है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, उसको अगर छोटा करके लिखते बाय मिसिंग द सम और all covalent bonds of that molecules, then that type of formula called as a condensed formula। और condensed formula कैसा लिखना है किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का, ये कुछ एग्जांपल्स देके मैंने आपको बताया है। समझ में आ रहा है? चलो, अभी इस कंडेंस फॉर्मूले के बाद जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को और अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है और उस रिप्रेजेंटेशन को नाम दिया गया, दैट इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और इंपॉर्टेंट पार्ट है, और इस बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को ही हम क्या कहते हैं, zigzag फॉर्मूला। zigzag formula, bond line formula are also called as the zigzag formula। जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, उन ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो सबसे पहले हमने बताया कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को उसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, उस कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं, है कि नहीं। कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में हम क्या करते हैं, जो भी एटम्स होते हैं उनमें कोवैलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट किया जाता है, और कोवैलेंट बॉन्ड रिप्रेजेंट करके उसको हम स्ट्रक्चरल फॉर्म में, कंप्लीट स्ट्रक्चर में रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। उसी के बाद हमने उसके लिए उसको हम डैश स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, क्योंकि जो एटम्स होते हैं, एटम्स की सिंबल और जनरली जो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स होते हैं उनमें जो सिंबल होती है, वो सिंबल में हम डैश या हाइफन रिप्रेजेंट करके उसको रिप्रेजेंट करते हैं। सो दैट इज द कंप्लीट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, हमने इसके पहले बताया। उसके बाद उसी रिप्रेजेंटेशन को हम डॉट स्ट्रक्चर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। डॉट स्ट्रक्चर मतलब जो भी अलग अलग एटम्स रहते हैं, उन एटम्स में जो कोवैलेंट बॉन्ड है, एक कोवैलेंट बॉन्ड, एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब होता है वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अगर डॉट स्ट्रक्चर में हमें रिप्रेजेंट करना होता है, तो जो दो एटम्स है उसमें अगर एक बॉन्ड होगा तो वहां पे हम वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। मे बी कभी कभी डबल बॉन्ड होता है, दो बॉन्ड होते हैं, तो वहां पे हम दो पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। अगर तीन बॉन्ड्स रहेंगे, जैसे कि अगर हम इस तरह सा स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ पे हम लिखेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब कितने पेयर्स लिखने हैं, तीन। कार्बन एंड हाइड्रोजन एक्चुअली सिंगल बॉन्ड होगा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, वन पेयर्स। तो ये इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बनेगा, दैट इज फॉर एसिडिटी। मतलब अगर जिस एटम में कितने बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड रहेगा, एक ही कोवैलेंट बॉन्ड रहेगा तो वन पेयर्स लिखना है, दो रहेंगे तो दो लिखने हैं, तीन रहेंगे तो तीन, ठीक है। यहाँ पे एक ही बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड तो वन ही पेयर है, कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर तो ऑलरेडी हमने देखा है। इलेक्ट्रॉनिक और इस इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर को ऑलरेडी लिविस नाम के साइंटिस्ट ने इंट्रोड्यूस किया, तो उसको हम लिविस स्ट्रक्चर बोलते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है बिटवीन टू एटम्स, जिनको हम डॉट साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको हमने डॉट फार्मूला भी कहा है। सो डॉट फार्मूला, इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला है, लुईस फार्मूला एक ही है। उसके बाद जो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, अभी बहुत हायर मॉलिक्यूल्स रहेंगे जिनको हमें और थोड़े से सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए जनरली जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, उन मॉलिक्यूल्स में से कुछ यानी कि सम या कभी कभी ऑल कोवैलेंट बॉन्ड को हम मिस करके जो भी सिमिलर एटम या सिमिलर ग्रुप्स रहेंगे उनको हम क्या करते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं, और जितने सारे ग्रुप्स है वो सब ब्रैकेट के बाद सबस्क्रिप्ट फॉर्म में लिखेंगे, तो उसके कारण जो फॉर्मूला मिलेगा दैट इज द कंडेंस फॉर्मूला। और एक कंपाउंड बता रहा हूं, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH2, ये बहुत ही हायर होगा लेकिन समझ लेना है। सपोज इस कंपाउंड को हमें क्या करना है, कंडेंस फॉर्मूले में लिखना है, तो क्या करना है आपको, सबसे पहले यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे CH3,
मतलब ये दो ग्रुप तो सिमिलर दिखाई दे रहे आपको, तो लिखना है CH3 थ्राइस, सॉरी दो ग्रुप सिमिलर है तो ट्वाइस मतलब दो मोल्स सिमिलर है। उसके आगे आपको दिख रहा है CH के बाद अगर आप देखेंगे तो और ऐसे तीन ग्रुप्स है जो सिमिलर है, मतलब कौन है, CH2 है। तो तीन ग्रुप सिमिलर है तो उसको ब्रैकेट में लिखना, और तीन सिमिलर है इसका मतलब थ्राइस, और बाद में कौन है, CH3। ये उसका क्या होगा, कंडेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो इस तरह से आप कंडेंस फॉर्मूला लिख सकते हो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का। अभी हम देख रहे हैं फोर्थ नंबर का फॉर्मूला, दैट इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और आल्सो कॉल्ड एज अ जिगजैग फॉर्मूला। भी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला या जिगजैग फॉर्मूला में अगर हमें लिखना है तो सपोज हम ये कंपाउंड्स लिखेंगे CH3 ये इथेन कंपाउंड है, और इस इथेन कंपाउंड को अगर हमें जिगजैग फॉर्मूला में यानी कि बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में लिखना है तो इस तरह से हम लिखेंगे। किसी को लगा तो इस तरह से लिख सकते हो, इसको अगर लगा तो इस तरह से लिखता है, ऐसा कुछ नहीं, किसी डायरेक्शन से आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। सिर्फ आपको क्या करना है, सॉरी एक मिनट बाय मिस्टेक, इसको आप इस तरह से लिखेंगे, लेकिन आपको अगर इस कंपाउंड को लिखना है CH3 CH2 CH3 तो आप इसको इस तरह से नहीं लिखेंगे। यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है, जो एंड है इस एंड में क्या है, कार्बन एटम्स है, ठीक है नहीं, इसमें दो ही कार्बन एटम, तो आप एक सिंपल लाइन में लिख सकते हो, ठीक है। लेकिन ये जो कंपाउंड है यहाँ पे अगर आप ऐसी सिंपल लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि एग्जैक्ट कार्बन एटम, ये पहला वाला और लास्ट वाला तो समझ में आया, लेकिन सेंटर में कहाँ पे, तो इस टाइप के कंपाउंड्स को आपको रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे जिगजैग फॉर्मूले में, जिगजैग लाइन के फॉर्म में लिख सकते हो। चाहे आप लाइन कहाँ से भी स्टार्ट करो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो किसी भी डायरेक्शन से। मतलब ये जो फॉर्मूला रहेगा इसमें ए एंड का मतलब होता है, जब ये एंड होगा ये सी कार्बन रहेगा, जो लाइन ज्वाइनिंग होता है वो भी कार्बन रहेगा, और ये भी कार्बन। इसमें मतलब कार्बन एटम्स कितने, 3। तो जितने सारे कॉर्नर रहेंगे उसको हम इस टाइप के जिगजैग फॉर्मूले में लिखते हैं। और आपको याद रखना है कि जो एंड होगा इस एंड को हम CH3 कहते हैं, और जो दो लाइन ज्वाइंट होते हैं उसका मतलब होता है CH2, अगर कोई ग्रुप अटैच नहीं है तब, और इसका मतलब है CH3। तो जो हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था CH3 CH2 CH3 मतलब प्रोपेन, इसको इस तरह से हम ड्रॉ करते हैं, दैट इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर दैट प्रोपेन। सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई दिक्कत नहीं, टेंशन की बात नहीं। उसी तरह और कुछ कंपाउंड्स जिनको हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में, अरे रिप्रेजेंटेशन इस टाइप की जिगजैग लाइन है, इसके कारण इसको हम जिगजैग फॉर्मूला बोलते हैं, कुछ ज्यादा दिक्कत नहीं। अभी सपोज एक एग्जांपल हम देखेंगे CH3 CH2 CH2 CH3 एन ब्यूटेन का स्ट्रक्चर है। इस एन ब्यूटेन को अगर हमें क्या करना है, जिगजैग लाइन के फॉर्म में लिखना है, 1 2 3 4 कार्बन। तो कार्बन एटम उसमें 4 है, मतलब हमें जो कॉर्नर होते हैं वो कितने रहने देने, 4, 1 2 3, 1 2 3 और 4, कितने कॉर्नर है वहां पे, 4 कॉर्नर है। सो 1 2 3 4 खत्म। ऐसे नंबर नहीं देना, सिर्फ आपको समझने के लिए बताया मैंने, ठीक है। इस एंड का मतलब मैंने आपको बताया कि CH3, दो लाइन ज्वाइनिंग का मतलब होता है CH2, और दो लाइनिंग ज्वाइनिंग का मतलब है CH2, और एंड का मतलब CH3। सो ये जो मिलेगा दैट इज द बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर दिस कंपाउंड। समझ में आया? सो एक कंपाउंड हम ऐसा लेंगे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, लिया था हमने हाइड्रोकार्बन बताते समय, ठीक है ना, जो इंट्रोडक्शन मैंने कल के लेक्चर में बताया था, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 मतलब ये प्रोपीन है। तो आप क्या करो, पहले इस कार्बन को ऐसे नंबर दो 1 2 3। इसको अगर हमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करना है तो ऐसे जो कार्बन है 1 2 3 इस तरह से हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंट करने के बाद अभी आपको यहाँ पे देखना है कौन से कार्बन एटम में 2 और 3 नंबर के कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड ड्रॉ करना है,
खत्म। मतलब ये उसका क्या होगा, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला दैट प्रोपीन। ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड आएगा, ठीक है। अभी हम थोड़ा सा इस तरफ जाएंगे, C2H5OH इथिल अल्कोहल, इसको हम CH3CH2OH रिप्रेजेंट करते हैं। इस C2H5OH का मतलब क्या होता है, CH3CH2OH। अभी यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे कार्बन एटम कितने, 2 ही, ये OH कार्बन नहीं, मतलब 2 कार्बन, खत्म। 2 कार्बन मतलब 2 एंड, कैसे भी ड्रॉ कर सकते हो आप। ये कार्बन CH3, ये कार्बन CH2 का, लेकिन इसको इस कार्बन को कौन ज्वाइंट है, OH। तो ये आएगा उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, सॉरी बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। इथिल अल्कोहल बोलते हैं हम उसको, इथेनॉल या इथिल अल्कोहल, जिसका जो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ये आएगा। मतलब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, जो भी हम बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ड्रॉ कर रहे हैं, जैसे कि इस कंपाउंड के लिए हमने इस तरह का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला ड्रॉ किया है, इथिल अल्कोहल के लिए हमने इस प्रकार का बॉन्ड लाइन फॉर्मूला किया है, प्रोपीन के लिए, प्रोपेन के लिए। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला आप देखते हो तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूले में कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स वहां पे रिप्रेजेंट नहीं किए गए हैं। सो जो फॉर्मूला हम विदाउट कार्बन एंड हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करके करते हैं, जो जिगजैग फॉर्म में होता है, तो उस टाइप के फॉर्मूले को हम क्या कहेंगे, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। हमें बॉन्ड लाइन फॉर्मूला में कार्बन या हाइड्रोजन तभी रिप्रेजेंट करने जब उसमें कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप आता है तो। मतलब इस इथिल अल्कोहल में OH मतलब अल्कोहल का एक फंक्शनल ग्रुप आया। अभी ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, जो हम इस टॉपिक में आगे देखेंगे। OH अल्कोहल है कि नहीं, जो बहुत सारे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन हमें देखना है। अल्कोहल होगा, आइडिएट होगा, सुना होगा आपने इसके बारे में पहले 10th इसके प्रीवियस स्टैंडर्ड में, है कि नहीं। तो हम बाद में देखने वाले हैं। मतलब अदर देन फंक्शनल ग्रुप, जो भी मॉलिक्यूल्स रहेगा उस मॉलिक्यूल में कार्बन एंड हाइड्रोजन को हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तो उस टाइप का जो फॉर्मूला हमें मिलेगा दैट इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। बॉन्ड लाइन फॉर्मूले के कुछ एग्जांपल्स जो मैंने यहाँ पे बताए, और एक एग्जांपल हम कंसीडर करेंगे। सपोज ये मिलेगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, ये भी हमने कल देखा था, प्रोपाइन हम कहते हैं। अभी आपको यहाँ पे ध्यान देना है 1 2 3 कार्बन एटम्स, कहाँ से नंबर करो आपको, भी तो नंबरिंग नॉमेनक्लेचर अपना नहीं है। सो कितने कॉर्नर प्रेजेंट है, 3, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। अभी सेकेंड एंड थर्ड नंबर के कार्बन में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, खत्म। ये आएगा उसका बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सो आज का जो अपना आर्टिकल है, इस बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम का जो टॉपिक हमने शुरू कर दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा और बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही सुंदर टॉपिक है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ हमें बढ़ने के लिए बहुत मदद करेगा। तो आज के इस आर्टिकल में ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन और इंट्रोडक्शन के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड यानी कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करने के लिए जो अलग अलग तरीके के फॉर्मूले होते हैं उनको हमने डिटेल में पढ़ा है, जिसमें हमने स्ट्रक्चरल फॉर्मूला, उसी के तरह डॉट फॉर्मूला यानी कि उसको हम लिविंग स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, उसी के साथ जनरली जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हम और छोटा करके लिखते हैं। मतलब जो सिमिलर एटम्स और सिमिलर ग्रुप्स रहेंगे वो हम इकट्ठा करके लिखते हैं और उस फॉर्मूले को शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे बाय मिसिंग सम और ऑल कोवेलेंट बॉन्ड इन दैट मॉलिक्यूल्स, दैट टाइप ऑफ फॉर्मूला कॉल्ड कंडेंस फॉर्मूला। तो कंडेंस फॉर्मूला कैसे रिप्रेजेंट करना है ये भी हमने कुछ एग्जांपल्स के साथ बताया है, और उसी के साथ हमने जो 4th नंबर का एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया दैट इज बॉन्ड लाइन फॉर्मूला। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला कॉल्ड आल्सो zigzag फॉर्मूला। तो zigzag फॉर्मूला मतलब बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है तो रिप्रेजेंट करते समय अदर देन फंक्शनल ग्रुप कार्बन एंड हाइड्रोजन हम वहां पे मेंशन नहीं करते, उनको हम इस टाइप के कॉर्नर से रिप्रेजेंट करते हैं। दैट इज व्हाई दैट फॉर्मूला इज कॉल्ड एज अ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला और आल्सो कॉल्ड एज अ zigzag फॉर्मूला। आप बहुत सारे जो कंपाउंड्स है उनकी प्रैक्टिस घर पे कर सकते हो इस टाइप के फॉर्मूला का ड्रॉ करने की, ठीक है। आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही, बाकी का जो आर्टिकल रहेगा वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।